हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें हम देखेंगे कि नेशनल इनकम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में क्या फ़र्क है। तो हम फर्स्ट देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अ कंसेप्ट वाइडर देन पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। ये पॉलिटिकल बाउंड्री से बड़ा कंसेप्ट है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। It includes, beside political boundaries, the territorial waters of a country as well as aeroplane and ships operated by residents of the concerned country across different parts of the world and its embassies. यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में हम क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? तो फर्स्ट हम क्या इंक्लूड करते हैं कि जो हमारी कंट्री है उसका पानी कहाँ तक है। यानी जैसे सपोज ये इंडिया है और यहाँ इंडिया का पानी है, यानी ये सब किसके अंदर आएगा, यानी इंडिया के पार्ट में आएगा। यानी वाटर वाला एरिया क्या करेंगे हम इंक्लूड करेंगे। एंड सेकंड कौन सा करेंगे, जहाँ पर हमारी एरोप्लेन्स और शिप्स जाती हैं अक्रॉस द कंट्री, वो वाला पार्ट क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा। और जो भी हमारे एम्बेसीज हैं जो फॉरेन कंट्रीज में होते हैं वो किसमें इंक्लूड होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर रखी है। In the ordinary language, concept of domestic territory means political or geographical boundary of the country. नॉर्मल अगर देखें तो क्या होता है डोमेस्टिक टेरिटरी, कि जो भी हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री, जितनी भी हमारी लाइन है, जो रेखा है हमारी बाहर कंट्री से जो भी अटैच में है, उसके अंदर वाला पार्ट क्या होगा, सारी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। फर्स्ट क्या पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल बाउंड्री को इंक्लूड करते हैं। शिप्स और एयरक्राफ्ट जहाँ से ऑपरेट होते हैं हमारी कंट्री के, वो सारा किसमें होता है, डोमेस्टिक टेरिटरी में। फिशिंग बोट जहाँ पर वाटर रिलेटेड जो भी होती है हमारे, वो किस में आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी में। और जो भी एम्बेसीज है हमारे अब्रोड, वो सब किस में इंक्लूड करते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नाउ सेकंड है नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या होती है। तो नेशनल इनकम किसका सम है, टोटल इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट्स इन अ कंट्री। ये जो कंट्री है उसमें जो भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं, यानी इंडिया के जो भी लोग हैं, उनकी इनकम को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो क्या आ जाएगी हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, अब नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है, कैसे पता चलेगा ये नॉर्मल है या नहीं है। तो नॉर्मल रेजिडेंट इज सेड टू बी अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरी रिजाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। यानी अगर कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन हमारी इंडिया में है, हमारी कंट्री में है, और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी वो जो भी काम करता है, पैसे कमाता है, वो कहाँ से कमाता है, इसी कंट्री से कमाता है, तो हम उसको मान के चलते हैं वो क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है। यानी वो यहीं पे रह रहा है और यहीं पे कमा के खा रहा है, यानी वो क्या है, इसलिए उनका रहने का निवासी है। अ पर्सन मस्ट रिजाइड इन अ कंट्री फॉर 1 year और मोर देन 1 year टू बिकम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। अगर कोई बाहर से आया हुआ पर्सन है, फॉरेन से, अगर उसको यहाँ पर रहते हुए 1 या 1 से ज़्यादा साल हो गए हैं, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। तो नॉर्मल रेजिडेंट में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन दोनों को इंक्लूड करते हैं हम। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो द सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। इस चीज को याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजन में फर्क होता है। नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी हो सकता है, अगर 1 साल से ज्यादा अगर यहाँ पर कोई आया हुआ हो फॉरेन का भी, बट सिटीजनशिप होना उस चीज की वो अलग बात होती है। कि कई बार सिटीजनशिप जैसे कनाडा की हो, जापान की हो, बट वो यहाँ पर 2 साल से ज्यादा रह रहा हो या 1 साल से ज्यादा रह रहा हो, तो यहाँ का वो रेजिडेंट बन जाता है। ठीक है, अ पर्सन मे बी a normal resident of one country even when he is a citizen of the other। यानी वो सिटीजनशिप उसकी किसी और कंट्री की हो सकती है, बट नॉर्मल रेजिडेंट वो यहाँ का हो जाएगा अगर वो 1 साल से ज्यादा यहाँ रह रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन इज लिविंग इन यूएसए, कि कोई भारतीय कहाँ रह रहा है, यूएसए में, फॉर मोर देन 1 year, 1 साल से ज्यादा हो गया उसको वहां पर रहते हुए, एंड इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। अब वो यूएसए में रह रहा है, इंडिया का पर्सन, वहां पर वो काम कर रहा है, तो ही वुड बी डीम्ड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए। तो माना जाएगा कि वो यूएसए का क्या है, नॉर्मल रेजिडेंट है, वहां का रहने का निवासी है। इवन हम ये, बट वो रहता तो इंडिया का ही है ना, सिटीजनशिप किसकी है, वो इंडिया की ही है। तो यही होता है कि नॉर्मल रेजिडेंट और सिटीजनशिप में फर्क होता है। ठीक है, नाउ थर्ड पॉइंट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यू आईएमएफ। डब्ल्यूएचओ क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो भी कंट्री होती है आर नॉट टू बी टेकन एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री।
इनको हम क्या नहीं मान के चलते, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मान के चलते, क्योंकि इसमें इंडियंस भी वर्क कर रहे होते हैं, उनको हम मान के चलते हैं बस, जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। द फ्लोइंग पर्सन आर नॉट ट्रीटेड एज, अब ये तो हमने देखा कि कौन ट्रीट करेंगे कि हाँ ये नॉर्मल रेजिडेंट है, बट कौन से पर्सन नहीं होते हैं। तो फॉरेन विजिटर्स जो सिर्फ मतलब हॉलिडे एंजॉय करने के लिए या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स, सीजनल वर्कर्स, जो काम के लिए स्पेसिफिक आए हैं, जो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, वो इंक्लूड नहीं करते हैं। Foreigners जो who are employees of non-resident enterprises and who have come country for purpose of installing machinery purchased from the employers, यानी जो स्पेसिफिक काम के लिए आए हैं, मतलब इनको मशीनरी इंस्टॉल करनी है, तो उस पीरियड के लिए वो यहाँ पर है, तो नॉर्मल रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होता है। Border workers or person who cross the border between two countries daily or regularly in order to work in one country are the residents of the country in which they live, not of the country in which they are working। यानी जो बॉर्डर पर जो पर्सन होते हैं, जिनका दोनों कंट्री के बॉर्डर से मतलब कि वो कहीं इस साइड या कभी उस साइड जाते आते रहते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि वो जिसके लिए काम कर रहे होते हैं उसके लिए नहीं मानते हैं, वो जहाँ के होते हैं, वो जहाँ रहते हैं, उनको हम नॉर्मल रेजिडेंट वहाँ का मानते हैं। यानी वो इंडिया पे रहते हैं नॉर्मली, और वो बाहर यूएसए और इसमें हम जैसे जाते आते रहते हैं, तो वो इंडिया के लिए क्या नॉर्मल रेजिडेंट है। वो काम शायद यूएसए के लिए भी कर रहे हो, तो हम ये क्या देखते हैं कि इसमें वो कहाँ रह रहे हैं, उसकी लिविंग प्लेस देखते हैं, ना कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। ऑफिशियल्स हो गए, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ अ फॉरेन कंट्री आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री टू विच दे बिलोंग एंड नॉट द कंट्री विच दे आर एम्प्लॉय। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया कि वो जहाँ रह रहे हैं उसके लिए वो नॉर्मल रेजिडेंट हो गई, ना कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं, इस पे ध्यान देंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होती है। ठीक है। अब है हमारा कि नॉर्मल रेजिडेंट में हमने यहाँ देख लिया क्या क्या इंक्लूड होगा। सिटीजन्स होंगे, अदर नेशंस के सिटीजन्स होंगे जो 1 साल से ज़्यादा होंगे, और कौन नहीं इंक्लूड करते, फॉरेनर्स जो ट्रैवलिंग के लिए आते हैं, ऑफिशियल डिप्लोमेट्स जो हमारे लिए काम करते, तो इंक्लूड नहीं होंगे। ठीक है।